नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण दर 0.04% और रिकवरी रेट 98.7% है। इंदौर से 2 संदिग्ध सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाने पर गृह मंत्री तंज कसते हुए बोले, ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है वो धूल नहीं जाएगा। ओबीसी वर्ग के साथ छल किया है। सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ छलकर कमलनाथ जी का उत्तर प्रदेश जाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ओबीसी वर्ग से जुड़े विषय पर सारगर्भित चर्चा कर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। इस घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। लग रहा है कि मध्य प्रदेश 2 प्रकरण संदिग्ध हैं, उनका सैंपल अब दिल्ली के लिए इंदौर से लेके भेजा है। तो विदेशों से जो आ रहे हैं यहाँ पे 6 अभी मामले आए और उनकी जो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई सामने। लगभग सभी की जांच रिपोर्ट आ गई है और गंभीर किस्म का उसमें कुछ नहीं पाया है। वन नेशन वन सिटीजन एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना। पहले भी माननीय मोदी जी वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन फ्लैग, ये सारी चीजें मोदी जी ला चुके हैं। 2 झंडे हुआ करते थे, खत्म हो गए। हम कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलने दिए। सब कुछ एक है और इसलिए अब वन नेशन वन सिटीजन मोदी जी लाए हैं और इससे ये वन सिटीजन वन नेशन से राष्ट्र ये भावना अवधारणा मजबूत होगी। घुसपैठियों का अब कोई भविष्य नहीं रह जाएगा देश के अंदर, और देश के अंदर अब सभी नागरिक मिलजुल कर काम करेंगे। स्थगन की बात कर रही है, सदन में स्थगन लाएंगे। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं। चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में? वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारी परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार। आज हाई कोर्ट में फिर सुने क्या अब ऊपर से आदेश आया होगा तो निश्चित रूप से जाएं, पर मेरे ख्याल से इस प्रदेश के ओबीसी के साथ छल करके ऐसे जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और महत्वपूर्ण विषय उन्होंने प्रदेश में उनकी पार्टी के लोगों ने उठा दिया है। उस पर सारगर्भित चर्चा करें और जनता से क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में रह के तो ज्यादा अच्छा। कोई भी राष्ट्रभक्त की बात होगी, राष्ट्रीय एकता की बात होगी, ओवैसी बाबा चचा ये सब विरोध करते ही हैं। जो पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले सरपंच पति और महिला सरपंच की उम्मीदवार को अपहरण किया है, उनका विषय अपहरण से जुड़े हुए वो नहीं है। मैंने जानकारी उसकी हल्की सी ही है। ये चुनाव की राजनीति को लेकर जो चलता है उसकी स्थिति भी अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।